हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, पूरे एनालिसिस को कंप्लीट सुनेंगे बिना स्किप किए हुए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर का हमारा व्यू बोथ साइड का था, 12 दिसंबर का व्यू नेगेटिव साइड का था, 13 दिसंबर का व्यू पॉजिटिव साइड का था, 14 दिसंबर का व्यू नेगेटिव साइड का था और 15 दिसंबर का व्यू नेगेटिव साइड का था। तो पहले की अगर हम 3 दिन की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो तीनों दिन हमारा प्रेडिक्शन जैसा मार्केट में हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसा प्रेडिक्शन था उसी के हिसाब से मार्केट ने मूव दिया। लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे और फ्राइडे का हमारा ट्रेडिंग का जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। तो 5 में से 3 ट्रेडिंग सेशन में सही हुआ। तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो 50 to 60% के आसपास हमारी एक्यूरेसी इस बार प्रेडिक्शन में रही है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के बेसिस पर ट्रेड करें तो दूसरी कोई भी आपकी जो मेथड हो उससे भी वेरीफाई ज़रूर करें ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि कोई भी जो मेथड होती है वो 100% परफेक्ट नहीं होती। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाकर किसी भी मेथड से ट्रेड करेंगे तो उसमें परफेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट निकल के आता है पहला 21,250 का, 21,250 का। सेकंड सपोर्ट रहेगा 21,000 का। थर्ड सपोर्ट रहेगा 20,850 का। फोर्थ रहेगा 20,700 का। फिफ्थ रहेगा 20,500 का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 21,600 का। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 21,800 का। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 22,000 का। फोर्थ रहेगा 22 का 250 का। फिफ्थ रेजिस्टेंस रहेगा 22,500 का। ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इसी तरीके से हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का 47,600 का। सेकंड सपोर्ट होगा 47,000 का। थर्ड सपोर्ट रहेगा 46,200 का। फोर्थ रहेगा 45,700 का। फिफ्थ रहेगा 45,200 का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 48,800 का। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 49,600 का। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 50,000 का। फोर्थ रहेगा 50,500 का और फिफ्थ रहेगा 50,900 का। ये तो बात हो गई हमारे बैंक निफ्टी के भी वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। पिछली वीक में जो हमने आपको बोला था कि मार्केट जो जिस तरीके से ऊपर के मूव दिखा रहा है और हायर लेवल पर जिस तरीके से मार्केट है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में आई, लेकिन अभी जो फेड का इवेंट हुआ उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव फिर से देखने को मिली, क्योंकि फेड के इवेंट से अगर आप पहले देखेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही फेड का इवेंट हुआ वहाँ से हमको 300 से 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी में अपसाइड का मूव देखने को मिल गया, क्योंकि आईटी सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा था उसमें एक तेज़ी का सिग्नल हमको देखने को मिला और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ही मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट वीक की अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या प्रेडिक्शन हमारे होंगे, उसके बाद बात करेंगे कि किस लेवल तक मार्केट कोशिश कर सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है। तो 18 दिसंबर का व्यू, मंडे का व्यू, दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। बोथ साइड का प्रेडिक्शन है। 19 दिसंबर का व्यू बोथ साइड है। 20 दिसंबर का व्यू नेगेटिव साइड का है। 21 दिसंबर का व्यू नेगेटिव साइड का है। 22 दिसंबर का व्यू पॉजिटिव साइड का है। तो ओवरऑल अगर हम बोलें तो नेक्स्ट वीक थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है। मार्केट कोशिश कर सकता है एक रेंज बाउंड रहने की, क्योंकि इतने बड़े मूव ऑलरेडी मार्केट दे दिया है, तो लॉजिकली भी बनता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस भी हो सकता है और मार्केट एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से नेक्स्ट वीक में आपको पोजीशन साइजिंग कम ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी आप ट्रेड करेंगे इंट्राडे के जो भी ट्रेड कीजिए, इंट्राडे में प्रॉफिट मिला है लॉस मिला है उससे बाहर निकल जाइए। कैरी फॉरवर्ड की ट्रेड इस टाइम पर आपको कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप डेली देखते भी होंगे गैप अप गैप डाउन सीधा 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के जब गैप अप गैप डाउन मार्केट में होते हैं तो पोजिशनल ट्रेड पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है होल्ड करना। ठीक है। तो जो भी आप ट्रेड करें इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में 21,500 तो ऑलमोस्ट आ ही चुका।
तो यहाँ से मैक्सिमम 650 तक जाने के पॉसिबिलिटी लग रही है मैक्सिमम, अगर स्ट्रेच होगा मार्केट तो उसके बाद से थोड़ा सा डाउन साइड का मूव ओपन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्टिमिज्म मार्केट में हावी है, ठीक है, जिस तरीके से सभी और बाइंग साइड का ही मोमेंटम बना हुआ है, तो मार्केट हमेशा अपोजिट साइड में डायरेक्शन लेने की कोशिश करता है जब भी सभी लोग एक डायरेक्शन में हो जाते हैं तो, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पर जरूर मार्केट पहुंचता है, ये जरूर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जहां लग रहा है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया वहां से भी मार्केट 200 से 300 500 पॉइंट के आसपास और मूव दे सकता है, तो उस चीज़ से भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिस्क्लेमर की बात करूं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, पर्सनल क्वेश्चन है व्हाट्सएप कीजिए।